नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? तो आज मैं फिर से आपके सामने एक इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो एक नहीं, एटलीस्ट 4 कंपनी के बारे में डिस्कशन करूँगा इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। बहुत सारे दोस्तों का कमेंट्स था इस कंपनी के बारे में अपडेट मिलने के लिए, मतलब अपडेट उसको चाहिए था, तो मैं उस अपडेट आपके सामने शेयर करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा एक ऐसे कंपनी के बारे में जिसका हालत आज धीरे-धीरे करके रिकवरी हो रहा है। पहले इसका हालत बहुत खराब था, क्योंकि एक टाइम इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट अगर देखेंगे तो आपको कुछ भी गड़बड़ी नहीं दिखेगा। आपको लग रहा है कि चलो ठीक है, पहले 4,600 करोड़ था, उसके बाद 5,400 करोड़ बना, उसके बाद 6,700 करोड़ बना। कोई बात नहीं, कंपनी का तो रेवेन्यू ठीक-ठाक था। उसके बाद इंटरेस्ट के बारे में बात करूँ तो इंटरेस्ट आपको सबसे ज़्यादा नहीं, आपको अच्छा खासा पेमेंट भी देखने को मिला। एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है, वो भी आप देखेंगे तो 223 करोड़ से 160 करोड़ बना और उसके बाद 229 करोड़ बना। आपको लग रहा है कि तो बीच में तो कंपनी का खराब सिचुएशन चल रहा था, ऐसे बिल्कुल नहीं। बीच में कंपनी का खराब सिचुएशन जरूर चल रहा था, मगर यहाँ पे जो 223 करोड़ आपको प्रॉफिट दिख रहा है ना, इसके अंदर बहुत सारा प्रॉब्लम्स था। क्या प्रॉब्लम्स? देखिए, नेट एनपीए। अभी एनपीए का मतलब क्या है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। मतलब बैंकिंग का एसेट कौन सा होता है? एसेट वो चीज होते हैं, बैंक मान के चलिए 100 रुपीज का लोन कस्टमर को दिया, कस्टमर को 100 रुपीज का लोन दिया, तो जो लोन कस्टमर को दिया वही कस्टमर क्या करेंगे, 100 रुपीज के साथ इंटरेस्ट भी वापस करेंगे, तो वो बन जाएगा बैंक के लिए एसेट। तो एसेट को आपको समझना पड़ेगा। तो इसीलिए कहा जाता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट किसको कहा जा रहा है? अगर मान के चलिए बैंक ने लोन दिया कस्टमर को 100 रुपीज का, और कस्टमर बोल रहा है कि मैं 50 रुपीज में आपको वापस कर सकता हूँ, बाकी पैसा मेरे पास नहीं है, मेरा बिजनेस डूब गया तो मैं बाकी पैसा वापस नहीं कर पाऊंगा। ये जो 50 रुपया बैंक को नहीं मिला, तो यही बन जाएगा बैंक के लिए एक एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो जो एसेट बैंक के लिए परफॉर्मेंस ही नहीं किया, तो वो बैंक के लिए खतरा है। तो जितना परसेंटेज कम रहेगा एनपीए, उतना ही बेस्ट है। तो यहाँ पे क्या हुआ, उस टाइम प्रॉफिट तो ज्यादा हुआ था, मगर उसमें सबसे ज्यादा एनपीए देखने को मिला था। उस टाइम सबसे ज्यादा एनपीए देखने को मिला था, इसलिए उस टाइम बैंक में बहुत बड़ा खतरा था। अभी धीरे धीरे करके बैंक ने क्या किया, उसको एनपीए को कम किया, अभी एक बेस्ट लेवल में लेके आया। अभी क्वेश्चन आएगा कि सर इस टाइम ऐसे क्या हुआ था जिसके चलते एनपीए इतना ज्यादा था? देखिए, उस टाइम जो मैनेजमेंट में थे, राणा कपूर जी थे, तो राणा कपूर जी इस कंपनी का हालत ही खराब कर दिया था। उसके बाद राणा कपूर जी को मैनेजमेंट से हटाया गया। नया मैनेजमेंट जब आया तब से बैंक का रिकवरी होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि आप सभी जानते हैं इस कंपनी 400 रुपीज से 10 रुपीज तक आ गया था। 400 रुपीज से 10 रुपीज के नीचे आ गया था, तो आज धीरे धीरे करके फिर से रिकवरी करने का कोशिश कर रहा है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर अभी एज अ लॉन्ग टर्म के लिए काम नहीं कर रहा हूँ। जब भी मुझे इस कंपनी के ऊपर स्विंग ट्रेडिंग मिला, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग मिला, तो मैं इसके ऊपर काम किया। मैं आपको चलो दिखा भी देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया था, दो तरीके से एक्चुअली ट्रेड बना था। पहले एक रेंज ट्रेड बना था, उसके बाद एक शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना था। और मैंने शोल्डर कम हेड कम शोल्डर जो पैटर्न बना, जब ब्रेकआउट हुए, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था और ब्रेकआउट यहाँ पे एक्चुअली कंफर्मेशन मिला था, और उसके बाद मैंने एंट्री लिया और फाइनली यहाँ पे इजीली वो टारगेट को अचीव किया। टारगेट जो अचीव हुआ वो 22% के आसपास टारगेट को अचीव किया। कोई अच्छा खासा टारगेट है ऑब्वियसली, क्योंकि सिर्फ 35 डेज में 22% का टारगेट मिलना कोई आसान बात नहीं है। बहुत बेस्ट मेरे हिसाब से है। तो अभी फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर मेरा कोई ट्रेड नहीं बनेगा, क्योंकि एक लंबा जर्नी हो चुके हैं। अभी अगर देखा जाए तो एक लंबा सा कफ तो बन चुके हैं। मुझे थोड़ा सा एक छोटा सा एक हैंडल पैटर्न कंफर्मेशन मिले तो मैं फिर से एक बार एंट्री लेने के लिए तैयार रहूंगा, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि येस बैंक का जो क्वार्टरली जो रिजल्ट है, जो नेक्स्ट जो क्वार्टर का रिजल्ट आने वाला है, तो वहां पे भी अच्छा खासा रिजल्ट देखने का चांसेस है, क्योंकि कंपनी का सेल्स में एक अच्छा खासा ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिला है। अभी कितना क्वार्टर का रिजल्ट आएगा, कितना रिजल्ट देखने को मिलेगा, वो आपको कुछ ही दिनों के बाद ही मिल जाएगा, क्योंकि जो रिजल्ट आने वाला है वो रिजल्ट आपको दिखेगा 25 जनवरी। एक्चुअली रिजल्ट आ चुके हैं, मगर वहाँ पे अपडेट नहीं हुआ, तो अपडेट जब हो जाएगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूं, उसका नाम है जोमेटो। देखिए, जोमेटो के ऊपर हर किसी का आशा है कि जोमेटो एक दिन बहुत बड़ा कंपनी बनेगा। तो ऑब्वियसली मैं भी कह रहा हूँ कि जोमेटो खुद का बिजनेस जो देखा जाए तो क्लाउड किचन का जो बिजनेस, वो बिजनेस को कंपनी समझ चुके हैं, और उस समझने के बाद ही बिजनेस को थोड़ा सा चेंज किया। और जोमेटो आज जो बिग बिग लॉसेस कर रहा था, वो लॉसेस को रिकवरी किए और आज प्रॉफिटेबल बिजनेस में है। मान लेता हूँ कंपनी का प्रॉफिट बहुत कम है,
कितना कम है आप देख सकते हैं, सिर्फ 36 करोड़। तो ये मेरे हिसाब से बेस्ट है, मेरे हिसाब से बेस्ट है। क्यों? क्योंकि पहले देखिए 400 साढ़े 300 करोड़ का लॉस कर रहे थे। जब कंपनी इतने बड़े से बड़े लॉस किया और उसके बाद फाइनली यहाँ पे छोटा मोटा भी प्रॉफिट किया, तो मेरे हिसाब से कंपनी रिकवरी करने का सिचुएशन में आ चुके हैं। तो कहने का मतलब है कि जब भी आप इस तरीके से कंपनीज के ऊपर काम करने के लिए सोचेंगे, तो आपको दो चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि कंपनीज के ऊपर एक अलग लेवल का ग्रोथेबल सिचुएशन आने का चांसेस है। अभी एज ए इन्वेस्टर देखेंगे तो प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक ने माल नहीं बेचा, तो सॉरी प्रोमोटर तो नहीं है, एफएस के पास देखिए जो पहले 11% होल्डिंग था, आज वो बढ़ाकर 54% कर दिया। क्यों किया? क्योंकि वो उसको पता है जोमेटो आज नहीं तो कल एक मैसिव जंप दिखा सकते हैं। देखिए वो जर्नी शुरू भी हो चुकी है। अगर ध्यान से इस चार्ट पैटर्न को देखेंगे तो आपको पता ही लग जाएगा कि जोमेटो किस तरीके से रिकवरी किया। जहां से जोमेटो का करेक्शन हुआ वही लेवल को यू टर्न मार के फिर से वापस भी जा रहा है। और मैं ऑब्वियसली इसके ऊपर जो ट्रेड बना वो ट्रेड को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। जहाँ पे यहाँ पे देखिए शोल्डर बना, उसके बाद एक बिग हेड बना, फिर से एक शोल्डर बना। तो शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बनने के बाद फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद धीरे 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 करके टारगेट के नजदीक जा रहा है। और यहाँ पे एक स्ट्रांगली कंपनी का रेजिस्टेंस था, उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की वो कोशिश कर रहे हैं। पहले एक बार ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, फिर से ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब इजीली वो इस टारगेट को अचीव करेगा। अभी देखेंगे कि जो एंटी लेवल बना था, जहाँ पे एंटी लेवल बना था वहां से अगर टारगेट तक मैं मार्किंग करूं तो जिसका टारगेट निकल कर आ रहा है करीबन 157 रुपीज के आसपास। जब यहाँ पे एंटी बना था तब भी मैंने आपको वीडियो बनाकर शेयर किया। जब काफी 100% कंप्लीट हुआ था तब भी मैंने आपको वीडियो बनाकर शेयर किया। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ मेरे साथ जुड़े रहिए, सारी चीजों को आपको सीखने को जानने को मौका मिलेगा। और उस सारी चीजों को सीखने को जानने के बाद डायरेक्टली ट्रेड मत करना, क्योंकि ये मेरा खुद का ट्रेड है। आपके ओपिनियन के हिसाब से ट्रेड करना, क्योंकि मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको रिस्क लेना है तो आपके ओपिनियन के हिसाब से रिस्क लेना, क्योंकि हर किसी का अलग अलग ओपिनियन है। और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको रिकमेंडेशन करूँ। अगर सेबी रजिस्टर्ड पर्सन होता तो कुछ डिसीजन अलग होता। तो आपको अगर बाय सेल करना है तो प्लीज आपका जो एडवाइजर है उसके साथ भी बातचीत करके कर सकते हैं। तो जो टारगेट निकल के आ रहा है एंटी लेवल से 58% के आसपास, तो इस बात को आपको याद रखना है। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि जोमेटो एक बेस्ट कंपनी है मेरे हिसाब से, जो फ्यूचर में एक अच्छा खासा ग्रोथ देने का चांसेस रख सकते हैं। तो उसके बाद जो नेक्स्ट कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूं, उसका नाम है पॉलीकैब। देखिए इस कंपनी के ऊपर मुझे बहुत सारे कमेंट्स लगातार आते रहते हैं, क्योंकि जब से मार्केट में एक बिग फॉलोअप देखने को मिला, पॉलीकैब के ऊपर एक नेगेटिव न्यूज आया कि 1000 करोड़ का कंपनी मतलब जो जीएसटी है उसको पेमेंट नहीं किया। तो ये जब न्यूज आया तो एक्चुअली वो न्यूज मेरे हिसाब से फेक न्यूज है, क्योंकि अभी तक कोई भी ऑफिशियली न्यूज नहीं आया कि पॉलीकैब ने इस तरीके से काम किया। अगर वो ऑफिशियली न्यूज आता तो और भी ज्यादा फॉल देखने को मिलता, क्योंकि जिस तरीके से चार्ट पैटर्न्स में करेक्शन देखने को मिला, एटलीस्ट 2 दिन में 3 दिन में 29% के आसपास शेयर में करेक्शन देखने को मिला है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि इतना बड़ा करेक्शन हुआ तो वो तो रिकवरी कर ही जाएगा, तो उसके बाद मेरे हिसाब से सही है, क्योंकि बड़े कंपनी कभी भी नीचे नहीं रहते, वो कभी ना कभी वो ऊपर साइड में रिकवरी जरूर करेगा। तो देखिए जब भी रिकवरी यहाँ पे करेक्शन हुआ और यहाँ पे स्ट्रांगली एक रेजिस्टेंस सॉरी सपोर्ट उसको मिला, तो उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके वो अप टेन जा रहा है। और मेरे हिसाब से यहाँ पे जो गैप है इस गैप को वो फिलअप करने के लिए जरूर जाएगा। इस गैप को वो फिलअप आज नहीं तो कल जरूर करेंगे, क्योंकि इस तरीके से सिचुएशन में बार बार देख चुका हूँ कि जब भी कोई गैप अच्छी कंपनी गैप डाउन में गैप अप में ओपन होता है तो उस गैप को फिलअप करने के लिए वो जरूर एक बार वापस जाते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे देखना पड़ेगा कि फ्यूचर में वो किस तरीके से परफॉर्मेंस करते हैं। तो पॉलीकैब के ऊपर मैं बुलिश इसीलिए हूँ क्योंकि देखिए जो लोग सोच रहे हैं कि पॉलीकैब खराब हो चुके हैं, बेकार कंपनी, उसके लिए बता दूं कंपनी का अगर क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखिए 2020 में दिसंबर मंथ में 2700 करोड़ का सेल्स था। कोविड के सिचुएशन में भी अच्छा खासा सेल्स था। सेकेंड वेव में भी अच्छा खासा सेल्स बढ़ा 3300 करोड़। उसके बाद 2022 में 3700 करोड़ का सेल्स हुआ और 2023 में दिसंबर मंथ में 4300 करोड़ का सेल्स हुआ। तो मतलब अलग लेवल का यहाँ पे कंपनी का सेल्स देखने को मिले। जब इतने शानदार सेल्स देखने को मिला और उसके बाद एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखे, उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले 264, 316, 361 एंड 417। तो जो कंपनी का हर साल में प्रॉफिट ग्रोथ इतना शानदार इंक्रीज हो रहा है, उसके साथ साथ अर्निंग पर शेयर भी एक अच्छा खासा ग्रोथेबल सिचुएशन में है, क्या उस कंपनी के ऊपर डरना चाहिए? मेरे हिसाब से तो जब इस कंपनी के ऊपर शेयर करेक्शन हो रहा था तब मैं ज़्यादा क्वांटिटी ऐड कर रहा था, क्योंकि मुझे पता है कि इस तरीके से अच्छे कंपनी हमेशा वो आज नहीं तो कल वो वापस जरूर जाएंगे। तो हमेशा आपको मौके का फायदा उठाना चाहिए। एक बात को हमेशा याद रखना है
कि वॉरेन बफेट जी ने एक बात कही है कि अच्छे कंपनी को अगर आपको डिस्काउंट में मिले, सस्ते दाम में मिले, तो उससे बेटर अपॉर्चुनिटी आपको दोबारा ना मिलेगा। तो उस फायदे को जरूर आप उठा सकते हैं। तो देखिए, ये वॉरेन बफेट जी की बात है, आप उसको पढ़िए, उसको जानिए, उसके बाद खुद इम्प्लीमेंट करके काम करिए। तो आपके क्या राय है पॉलीकैब के ऊपर जरूर कमेंट करना, क्योंकि अगर कंपनी में खराबी होता तो इंस्टीट्यूशन के पास पहले से ही माल बेचना स्टार्ट हो जाते। इंस्टीट्यूशन देखिए खुद माल ऐड कर रहा है, 9.5% था, उस अभी 13.5% है। डीएस के पास 9.5% था, आज 7.5% है। कोई बात नहीं, इंस्टीट्यूशन एक बेच रहे हैं और दूसरा खरीदारी कर रहे हैं, तो इसमें अल्टीमेटली जो बड़े इन्वेस्टर है उसी के पास शेयर ज्यादा है, तो मतलब पब्लिक से ज्यादा है, तो यही सबसे प्लस पॉइंट है। बाकी आप समझदार है, समझदारी से काम लीजिएगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करो, उसका नाम है, आप देख सकते हैं, कनानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो कनानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो 100 करोड़ का कंपनी है, कंपनी एक बहुत बड़ा अपडेट दिया, वो है बोनस का। हर एक के बदले कंपनी 1 शेयर बोनस के हिसाब से देने वाले हैं। वो कब देंगे? 30 जनवरी। तो 30 जनवरी में कंपनी बोनस आपको देने वाले हैं। तो जो लोग सोच रहे हैं कि इस कंपनी के बोनस के लिए अप्लाई करूं, तो इस एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार कंपनी के ऊपर स्टडी करना, उसके बाद काम करना, क्योंकि कंपनी एक माइक्रो कैप टाइप कंपनी है, तो सोच समझ कर काम करना। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना। थैंक यू।